big proud moment and kudos to India. पकोड़े ह्यू से दनांग जा रही है, तो हमारे पास कोई जीपीएस नहीं है यहाँ पे। ऐसे लाइन लगी होती है यहाँ पे। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसका प्राइस है 100,000 पर पर्सन, और वो कह रहे हैं कि अब लेट हो गया। नमस्कार, वियतनाम सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम निन बिन के टाम कॉक एरिया में अपना सफर जारी रखते हुए आपको लेके चलेंगे यहाँ के फेमस मुआ केव और ड्रैगन ट्रेल की ट्रैकिंग पर। साथ ही आपको देंगे टाम कॉक के बोट टूर की पूरी इन्फॉर्मेशन। यहाँ तक कब और कैसे जाया जा सकता है, चलिए आपको बताते हैं आगे। अब हम पार्किंग डे ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे आप पार्क कर देंगे अपनी बाइक। यहाँ पे ये हमें पार्किंग के लिए कह रहे हैं। यहाँ पे हम पार्किंग लगा दी और 20,000 डोंग की पार्किंग ली है, और लॉक लगाने से मना कर रहे हैं। मे बी ये हिलाएंगे। टोकन दिया है हमें, तो दैट्स हाउ इट गोज़। यहाँ से हमने 2 पानी की बोतल और चिप्स ले लिए हैं। ये जो शॉप है इसके ऑपोजिट। सो एक्चुअली हम लोग अभी वहाँ पे बोट टूर करने गए, जैसा कि आपको बताया, और हमने फेरी केव और वाटर केव भी करनी थी। हम कॉम्बो ले रहे थे 250,000 डोंग का, और वो कह रहे हैं कि अब लेट हो गया, अब नहीं हो सकता क्योंकि उसमें 3 घंटे लगते हैं। तो अभी हमने डिसाइड किया कि कल सुबह हम 7:30 बजे आएंगे उसके लिए। और अभी हम फ़िलहाल जा रहे हैं मुआ केव, जो कि 12 मिनट दिखा रहा था दूर है। तो पीछे जो आप बोर्ड लगा है, यहाँ से आप मुआ केव के लिए एंटर करते हैं। चलिए चलते हैं। इस तरह से कुछ रेजिडेंशियल एरिया है ये टाम कॉक का। यहाँ ऐसे बंगले बने हुए हैं और स्कूल भी देखने को मिला हमें। यहाँ पे आप हमारे सामने देख सकते हैं सिमेट्री है ये, यहाँ पे बरियल ग्राउंड है। अभी हम आ गए हैं मुआ केव, और अब उसकी टिकट देखते हैं जाके। इसकी टिकट होती है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। हमने सोचा था कल सुबह करेंगे, ठंडक होगी सुबह, बट अब हमारे पास कोई चारा नहीं है क्योंकि बोट टूर जो है वो बंद हो चुका है। अभी टाइम है, वैसे सनसेट विल बी इन अनदर 1.5 आवर। तो बट इनके रूल्स अपने होते हैं। बट जिसके पास हम पहले गए थे उसने हमें ये नहीं बताया कि आपको करना, तो आप जल्दी कर लीजिए। मेजरली ऑल स्पॉट्स आर लोकली रन बाय नेटिव्स। हाँ, ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो रेगुलेट एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। लोग अपना मतलब उन्होंने कुछ बना ही लिया है कि अच्छा ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये टिकट ऑफिस है मुआ केव का। जब आप आएंगे, ये देखिए, और यहाँ पे इसका प्राइस है 100,000 पर पर्सन। तो हमने 200,000 पे करें, मतलब अराउंड 600 रुपीज़। चलिए चलते हैं। सो अभी आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी बसेस खड़ी हैं। तो मोस्टली लोग यहाँ पे इस टाम कॉक वाले और ट्रैंगन वाले एरिया में हनोई से 1 डे टूर करते हैं। और अगर आप क्लूक पे ऑप्शंस देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे 1 डे टूर का। मतलब उसी दिन वो जाएंगे और उसी दिन आपको वापस ले आएंगे। हम लोग इस जगह की वाइब्स लेना चाहते थे, तो इसलिए हमने फिर 1 दिन का स्टे किया। सो यहाँ पे एंट्रेंस है इस तरह से। वो टिकट स्कैन करेंगे और आप आगे चले जाएंगे। So here we have entered into Muआ Cave, and one special spot for where people come here is at the top of that mountain. That inspires us also to keep scaling it. So काफी steps हैं यहाँ पे, इसलिए दीक्षा is also hurrying up. वैसे there's a lot to stop by, फील कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, बट आपको पता नहीं नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, भी दिखाते हैं। You have arrived. अरे पता है। तो वहाँ पे जो है वो, वहाँ पे एक ड्रैगन आपको नज़र आ रहा है ऐसे, वन कैनोपी पगोड़ा एंड अनदर ड्रैगन। यहाँ से ये दिखा रहा है गो टू व्यू पॉइंट। शुरू होने से पहले ऐसी कोई केव आती है, इसको बोलते हैं टाइगर केव।
टाइगर की। सो यहाँ पे करण हम खड़े हैं, ये है लाइंग ड्रैगन माउंटेन। इसका मतलब है ये जो आप पीछे ड्रैगन देख सकते हैं, ये ऐसे ऐसे यहाँ लाई कर रहा है और पूरे उसके साथ साथ स्टेयर्स चल रही हैं। तो फाइनली जो स्टेयर्स वाला पार्ट है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। गोवा के वैसे वी वांटेड टू विजिट एट अ टाइम वेयर इट वाज लेस क्राउडेड बट वी वर ऑप्शनलेस, सो वी आर विजिटिंग इट राइट नाउ। क्योंकि ऊपर जाके जहाँ ये लाइन ड्रैगन दिखाया ना, वो ऊपर भी एक है एंड वहाँ पे एवरीवन वांट्स टू टेक अ सेल्फी एंड परफेक्ट पिक्चर। लेट्स सी इफ देयर इज अ स्पॉट सेफ फॉर अस ओवर देयर और नॉट। राइट। तो अभी वी मस्ट हैव स्केल्ड एटलीस्ट 150 स्टेप्स और सब लोग एक दूसरे को देख के दे आर गेटिंग मोटिवेटेड टू स्केल अप टू दैट लेवल। यू कैन सी बिहाइंड मी। अभी भी क्लियर दिखेगा नहीं इन दिस वीडियो, बट वंस वी रीच देयर देन यू विल डेफिनेटली एंजॉय द व्यू विद अस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप गोइंग। तो एक लेवल के बाद यू विल रीच junction where there is a diversion in 2 different directions और यहाँ पे एक plaque है that says one way will take you to the top of the mountain which has a lying dragon, जो बहुत काफ़ी famous है। हम वहाँ भी जाएंगे and the other end is over here जहाँ पे शायद पगोड़ा है, जाके देखना पड़ेगा and that definitely will increase our hard work। तो ऑलमोस्ट एक पाथ के एंड में हम पहुंच गए हैं एंड यू कैन सी द व्यू फ्रॉम हियर। अमेजिंग, टोटली अमेजिंग। अब आपको नज़र आ रहा होगा ड्रैगन दैट आई हैव बीन ट्राइंग टू शो यू फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, है ना दीक्षा? वहाँ भी जाना है अभी। तो वो दूसरा रास्ता है जहाँ से लेफ़्ट जाती हुई सीढ़ियाँ आपको उस टॉप पे लेके जाएगी एंड स्टेयरकेस इज़ अ लिटिल ट्रिकी but with patience and calmness you can definitely scale up easily। अब आगे चलें। सो आप ये नीचे एरिया देख पा रहे हैं टैमकॉक का, कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। ये आप देख रहे हैं कितने सारे लाइमस्टोन के क्लिफ्स हैं और करण इसी से हमें पता चल रहा है कि दिस इज़ हलोंग बे ऑन लैंड। हलोंग बे भी बिल्कुल जैसा ही था, वहाँ होके आए हम, बस यहाँ पे लैंड है, बीच में सी थी, इसलिए टैमकॉक को हलोंग बे ऑन लैंड बोला जाता है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ये है वो हाईएस्ट पॉइंट वेयर वी हैव रीच्ड और अब चलते हैं आपको लेके लाइंग ड्रैगन की तरफ। ऐसे लाइन लगी होती है यहाँ पे, 1 by 1 पीपल वेट फॉर देयर टर्न। हमारी टर्न हो गई है तो हम जा रहे हैं यहाँ से। आई गेस अदर स्पॉट इज मोर पॉपुलर देन दिस, हाँ, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा भीड़ हो सकती है। चलो अब ध्यान से उतरते हैं। तो वहाँ से नीचे उतर के वी स्टार्टेड ट्रैकिंग टू द अदर साइड, जो आपको वहाँ से दिखाया था, जिसके ऊपर ड्रैगन भी है। और दूसरी साइड थोड़ी ज़्यादा टफ थी। ये वाले स्टेयरकेस आर स्टिल इजी टू क्लाइंब ऑन। वहाँ वार्निंग लिखी थी कि वो डेंजरस है, जिसको जाना जाओ, जिसको नहीं जाना मत जाओ। एग्जैक्टली, तो देखने में इजी लगता होगा बट वहाँ तक जाने में रियली इट विल बी टेकिंग अ टोल ओवर योर ब्रेथ। तो अभी ऊपर चलते हैं यहाँ से और आपको दिखाते हैं फिर नज़ारे ऊपर से। अभी जो आप हमारे सामने पीक देख पा रहे हैं, यहाँ पे दिखाती हूँ आपको। ये यहाँ पे हम लोग अभी नीचे से जाके पाथ दिखाती हूँ, वहाँ कहीं नीचे से शुरू किया था जहाँ पानी दिख रहा है, पर चलते 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 हम लोग ऐसे जाके वहाँ पे पहुँचे और अब वहाँ से भी उतर के हम लोग यहाँ से ऊपर जा रहे हैं। तो इस तरह का ये क्लाइंब है।
तो बस अब पहुंचने वाले हैं दूसरे पीक पे और यहाँ से दीक्षा स्टॉप टू कैच अ व्यू ऑफ दिस। आपको नज़र आ रहा है ये, देखिए। और मुझे और ये यहाँ पे बोट राइड हो रही है, वही बोट राइड जो हमें मिल नहीं पाई थी अभी, क्योंकि उसमें एक ही ऑप्शन इंक्लूडेड था फॉर द एंटायर कॉस्ट। सो इट्स बेटर दैट व्हेन इफ यू आर रीचिंग फॉर टैमकॉक बोट राइड विद ऑल इंक्लूसिव पैकेज देन रीच अर्लियर दैन 3 o'clock इन द आफ्टरनून। ठीक है, तो वो हम कल करेंगे। few more steps to climb and Disha, you are there. चलो। साढ़े द ड्रैगन टॉप है दीक्षा। चलो चलते आ रहा हूँ। यहाँ तो अच्छी आ रही है, यहाँ तो जो स्टीम नहीं है ना बढ़िया। ड्रैगन का मुंह उस तरफ है। चढ़ो तो अब हम पहुंच चुके हैं चोटी पे और हमारे सामने है ड्रैगन, बट ड्रैगन के ऊपर है 100 और लोग। तो द बस इज फुल, सो वी कैन गो टू द अदर साइड ऑफ इट। दिखा देते हैं आपको कैसा दिखता है जब बहुत सारे लोग होते हैं और वीकेंड पे आते हैं। तो ये ड्रैगन की पूंछ है जहाँ पे लोग खड़े हैं एंड ड्रैगन्स माउथ इज ऑन द अदर साइड। कोशिश कर रहे हैं हम भी जाने की, बट वाई टेक सच अ रिस्क, राइट? इवन मुझे लग रहा है यहाँ लोग नहीं भी हो बहुत सारे, तब भी जिस तरह के पत्थर हैं यहाँ, स्टेप्स तो है नहीं कोई, एक रिस्क लेने वाली बात है। नहीं, ओनली इफ यू आर कॉशियस देन इट्स नहीं, नॉर्मल क्लाइंब। वो तो हम कर ही सकते हैं कुछ भी अगर कॉशियस हो तो, बट उस कॉशन में भी प्रोबेबिलिटी जो है यहाँ ज़्यादा है रिस्क की। तो रिस्क को हमेशा असेस करके आगे बढ़ना चाहिए। रिस्क असेसमेंट के बिना ट्रैवलिंग एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। ये था हमारा मुआ केव का टूर। यहाँ पे हम अपना सफ़र कंक्लूड करते हैं। अब हम नीचे जाएंगे और जब आप ऊपर यहाँ चोटी पे पहुँच जाएंगे, आपको दूर दूर तक बस लाइमस्टोन के ये क्लिफ्स दिखाई देंगे, नीचे टैमकॉक पानी और उसके बीच चावल के खेत नज़र आएंगे, बोट्स नज़र आएंगी, यहाँ पे लेडी बुद्धा नज़र आएंगे और ये खूबसूरत नज़ारा नज़र आएगा। इसके साथ साथ जैसे ही सूर्य अस्त हो रहा है, हम अपना सफ़र यहाँ ख़त्म करते हैं और अब हम नीचे जाएंगे बैक टू आवर होटल। चलिए नीचे चलते हैं। सामने आप देख सकते हैं इस रास्ते से हम लोग ऊपर आए थे और अब सब नीचे जा रहे हैं क्योंकि सनसेट हो चुका है। तो हम लोग ये सोच रहे थे कि सुबह ही आ जाना चाहिए था, अभी इतनी भीड़ हो गई, बट शाम में आने का एक ये पॉजिटिव पॉइंट हुआ। एक तो हमने सनसेट देखा, है ना करण? राइट, हमें सनसेट देखने को मिला और उसके साथ साथ जैसे सनसेट होता है यहाँ पे पूरा ये जो पाथ है हमारा जगमग जगमग हो जाता है, वो आप लाइट देख सकते हैं। तो ये हमें बताता है कि अब हमें चलना चाहिए। लाइट्स ऑन हो चुकी हैं, अपने अपने घरों की तरफ वापस चले जाइए। चलिए करण, वापस। तो अभी हम ऊपर गए थे, ऊपर से नीचे आके दूसरी साइड पे देखा तो मुआ के वहाँ लिखा हुआ है, और अभी रात हो गई है, दैट्स व्हाई यू कैन सी डार्क हो चुका है, अभी नज़र आएगा नहीं कुछ ज़्यादा। और ये है मुआ के, लाइट भी है अंदर, लाइट है, ओनली अ फ्यू पीपल आर गोइंग इनसाइड, बाकी सब बाहर निकल चुके हैं। पर्ल स्प्रिंग बंद है क्या? हाँ। तो रात हो चुकी है, ऑलमोस्ट 6:30 बज रहे हैं, यहाँ 6:30 बजे रात हो जाती है और अभी हम इसी कॉम्प्लेक्स में मुआ केव में। नाउ प्लान इज दैट वी, उसके बाद वी आर हेडिंग बैक टू टैमकॉक सिटी, जहाँ पे हमारा होटल है।
और फिर वहाँ पे बाइक पार्क करके वी हैव अ प्लान ऑफ स्ट्रॉलिंग थ्रू द स्ट्रीट्स एंड एक्सप्लोरिंग अ फ्यू कैफ़ेज़ जहाँ पे हम डिनर कर सकते हैं एंड वी कैन गेट टू लर्न मोर अबाउट द नाइट कल्चर ऑफ टैमकॉक। तो हमारे साथ चलिए। अंधेरा हो चुका है बहुत, और हमारा जो फ़ोन है वो उसमें शायद पावर बैंक में पानी चला गया है या क्या हो गया है, तो वो अभी चार्ज नहीं हो रहा इतनी जल्दी। तो हमारे पास कोई जीपीएस नहीं है यहाँ पे। लीजिए आ गए हम लोग यहाँ पे अपने स्टे पे। कितना सुंदर लग रहा है रात में ये। तो हम लोग अब होटल में वापस आ चुके थे। अब हम खाना खाने जा रहे हैं। बहुत तेज़ भूख लग रही है, और उससे पहले जल्दी से आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ का बाहर का सराउंडिंग्स कैसा है, क्योंकि रात में ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गया है। ये इस तरह से है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सिटिंग एरिया है, जो लैंटर्न्स होती है वो बहुत प्यारी लगती है ये वाली। तो इस तरह से यहाँ लैंटर्न्स लगाई हुई हैं। तो ये इस तरह का होटल का बाहर का एरिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेक है बैठने के लिए, और यहाँ इन्होंने चेयर्स लगाई हुई हैं। जो आप बस देख रहे हैं ये ह्यू से दनांग जा रही है। ह्यू भी यहाँ की एक इम्पोर्टेंट सिटी है। अब हम यहाँ पहुँच गए हमारे मार्केट एरिया में। आप देख सकते हैं कैसा लाइव है। अभी हम इंडियन रेस्टोरेंट देखने जा रहे हैं। बोलते हैं इंडियन रेस्टोरेंट जो होते हैं वो महंगे होते हैं। अब वो इंडियन रेस्टोरेंट कितना महंगा है, वो क्या क्या दे रहे हैं, आपको दिखाते हैं कि इंडियन फूड जो है वो कैसे बना के देते हैं और कितने का देते हैं। और बहुत लोग बैठे हैं इसके अंदर। यहाँ देखते हैं ये इंडियन रेस्टोरेंट का क्या नाम है करण? नमस्ते करी किंग। मतलब यहाँ बहुत सारे लोग बैठे अंदर इंडियन फूड खा रहे हैं। समोसा तो पकोड़े, ये समोसा है 48, मतलब 160 रुपए का। दो समोसे हैं। शाही पनीर 95,000। सो फाइनली देखते हैं अब क्या होता है यहाँ पे। करण का मेन्यू देख के तो दिल ललचा गया है बहुत ज़्यादा। हम वेट कर रहे हैं कि बस कोई ऑर्डर लेने कब आएगा। पासपोर्ट टू वाईफाई न्यू दिल्ली इज वेरी फास्ट, बट इंडियन फूड इज नॉट। तो थोड़ी हंसी आ रही है मुझे और दीक्षा को यहाँ देख के, और प्राउड भी हो रहा है। मतलब दिस इज़ अ प्राउड मोमेंट। हुएवर इज रनिंग दिस किचन, इंडियन किचन, यहाँ पे करी किंग के नाम से, एंड इट्स रन बाय लोकल पीपल ओनली, वियतनामीज। बट ऐसा लगता है कि यहाँ इंडियन फूड रियली हैज़ मेड इट्स मार्क ऑन द ग्लोबल स्केल। एवरीवन लव्स इंडियन फूड. Even when they are away from their homes, they would have preferred to eat anything that is easily available यहाँ पे. Western food भी है यहाँ पे, but rather they choose to eat Indian food यहाँ पे. So I feel proud. और आप लोग भी रेजोनेट कर पाएंगे इस फीलिंग के साथ when you are going in some other country, और आपको लगेगा कि अच्छा दूसरे लोग आपकी कंट्री का खाना खा रहे हैं. So that's really a big proud moment and kudos to India. हमने खाना खा लिया। हाँ, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है पीछे, वो है लिटिल इटली। और सापा में गए थे तो इन्होंने सारे, जो हमने जहाँ खाना खाया वो था ले बोर्डियो, तो फ्रेंच। तो इतना सही टैक्टिक है इनकी कि हर तरीके का, हर कंट्री का ये लोग खाना बनाते हैं और वहाँ पे वो लोग आते हैं। अब देखो यहाँ पे करण खोला हुआ है फूकेट बार। अब थाईलैंड से भी लोग आके यहाँ बैठ सकते हैं। ओहो, यहाँ देखते हैं वियतनाम की आइसक्रीम कैसी होती है। क्वालिटी की है यहाँ। एक टॉप 10 है और एक क्या है ये, मतलब क्या कह रहे हैं? ले ले, बड़ी ले ले। यही बात, ये तो बहुत ज़्यादा है, चलो खा के कैसे लेके जाएंगे। तो ये कितने की है? ठीक है। देखिए इस तरह के स्नैक्स पड़े हैं,
स्नैक, टे, टोमेटो स्नैक, एल्पेनलीबे, नहीं बिस्किट हैं, हाँ है। आज हमारा टिपिकल डिनर हुआ, शाही पनीर, नान और बाद में हमारे पास है आइसक्रीम। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा टैमकॉक में पहला दिन, जहां हमने बिचटोंग पगोड़ा और मुआ केव जैसे खूबसूरत जगहों को कवर किया। वैसे ही निनबिन में दूसरे दिन को बचा के रखा है यहाँ के दूसरे फेमस डेस्टिनेशन के लिए, जो है ट्रैंग एन। तो ट्रैंग एन की तरफ बढ़ते हुए आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेके आएंगे। तब तक वियतनाम सीरीज की प्लेलिस्ट से आप अपनी आइटिनरी बनाना शुरू करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।